हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छी होंगे। और ये देखिए सनराइज़ हो चुका है। सूर्य भगवान आज सुबह 6 बजे ही दर्शन दे चुके हैं। और देखिए हल्की हल्की सी धूप 6 बजे से ही होने लगी है। मौसम बहुत तेज़ गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुबह भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो पूरे दिन में कितनी गर्मी होने वाली इसका अंदाज़ा आप लोग लगा ही सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 6:15 बजे के टाइम पर हमने चाय अपनी रख दी थी बनाने के लिए और चाय बनकर तैयार है। आप लोग भी आकर चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद यहाँ पर हम झाड़ू लगाने लगे थे, क्योंकि धूप होने के साथ साथ हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। बालकनी में बहुत ज़्यादा धूल आ रही थी। हमारा फ्लोर ऊपर का है तो इसलिए धूल कुछ ज़्यादा ही आती है। तो इधर हमने अपने बेडरूम में झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद इधर बच्चों के बेडरूम में झाड़ू लगाने चली गई थी। आज तो बस बालकनियों में बहुत ज़्यादा धूल आई। लग रहा रात में हवा ज़्यादा ही तेज़ चली थी। पत्ते भी काफ़ी सूख के नीचे गिर गए थे। इस तो दूसरे रूम में भी हम जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद तुरंत ही हम पोंछा लगाएंगे। रूम में झाड़ू लग चुका था, तब इधर हम अपने ड्राइंग रूम में आ गए थे। किचन में झाड़ू लगा के ये ड्राइंग रूम से भी लगी हुई एक बालकनी है, उसमें हमने झाड़ू मार दिया था। पंखा हमने बंद कर दिया था, इसलिए मंदिर के पर्दे थोड़े से हमने खोल दिए थे, जिससे कि हमारे कान्हा को गर्मी ना लगे। और ड्राइंग रूम में भी हम झाड़ू लगा चुके थे। झाड़ू लगा के पोंछा लगा के हमने नहा लिया था। नहाने के बाद मंदिर के पर्दे हमने खोल दिए थे। और कान्हा हमारे सो रहे थे तो उनको हमने उनकी मच्छरदानी की चैन खोल दी थी और उनको अच्छे से प्यार से उन्हें सहलाकर प्यारी सी किस्सी दी और उनको उठा दिया था हमने। और जब उन्हें सिंहासन पर बैठाने के बाद मंदिर की साफ़ सफाई हमने कर दी थी। गीले कपड़े से हमने पूरे मंदिर को अच्छे से साफ़ कर दिया था। और मंदिर साफ़ हो जाने के बाद हम पूजा के बर्तनों को लेकर चले गए थे धुलने के लिए। इधर देखिए मंदिर साफ़ हो गया, पूजा के बर्तन भी हम यहाँ धुल कर ले आए हैं। अब कान्हा आज हमारे क्या ड्रेस पहनेंगे, ये ड्रेस हम यहाँ निकाल लेते हैं। ड्रेस हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर उनकी मैचिंग ज्वेलरी भी निकाल लेते हैं। आज कान्हा को हम ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनाएंगे। गिलास में हमने यमुना जल डाल लिया है। कृष्णा को यमुना के जल से ही स्नान कराएंगे। कान्हा के वस्त्र उतार कर उनको हमने स्नान करा दिया था और टॉवल से अच्छे से उन्हें पोंछ दिया था। उसके बाद जो ड्रेस हमने आज उनकी निकाली थी वो ड्रेस हमने उनको पहना दी थी। आज ऑरेंज कलर की ड्रेस उन्होंने पहनी है, साथ में मैचिंग ज्वेलरी, तिलक लगा दिया था और मैचिंग मुकुट देकर कृष्णा को बांसुरी दे दी थी। आज के हमारे कृष्णा का लुक कैसा है आप हमें ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद जो मंदिर में और भगवान हैं उनकी भी फ़ोटो हमने पोंछकर उनका भी तिलक कर दिया था। तिलक करने के बाद यहाँ पर हमने गीता का एक पाठ किया था और रामायण के 2 पेज पढ़े थे। इतना करने के बाद हमने फिर आरती कर ली और पूजा खत्म हो गई थी हमारी। करीबन 1.5 घंटे हमारी पूजा ये चली थी। पूजा खत्म होने के बाद पूरी ब्रेकफास्ट की हम तैयारी करने के लिए चले गए थे। तो चलिए पहले यहाँ पर हम आरती कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया था। तेल में सरसों और कुछ मूंगफली के दाने, आलू था, आलू को हमने बारीक चॉप कर लिया था। आलू को भी फ्राई कर लेते थे। बीच में करी पत्ता हमने डाल दिया था, टमाटर, धनिया, हल्दी, गरम मसाला नहीं डाला था। सभी को मसालों को अच्छे से भूनकर यहाँ हमने पोहा डाल दिया था। हम पोहा ही आज नाश्ते में बना रहे हैं। प्याज का यूज हमने इसमें नहीं किया था। धनिया और नमक डाल दिया था और कृष्णा को पोहे का ही आज भोग लगाया था। पोहे की रेसिपी इसलिए हमने शेयर नहीं की क्योंकि ज़्यादातर हम सभी लोगों को पोहा बनाना आता है। कान्हा को नाश्ता देने के बाद इधर हमने थोड़ा सा गेहूँ डाल दिया था। और देखिए कबूतर कितना सारा गेहूँ खाने आ गया। सुबह गेहूँ डालना हम बिल्कुल भूल गए थे। कबूतर बाहर ही बैठे थे और गुटुरगू की आवाज़ लगा रहे थे। तो बस जैसे ही हमने गेहूँ डाला, बेचारे शायद भूखे थे, एकदम ही गेहूँ डालते ही तुरंत टूट पड़े। मैं बालकनी के अंदर भी नहीं आ पाई थी। और
हमने बताया था कि 2 दिन से धूप बहुत तेज़ हो रही है, पौधे भी सूखने लगे थे, तो इधर हमने पौधों पे पानी भी डाल दिया था। और ये देखिए आज तो हमारे बेला में 2-3 फूल भी खिले हैं। कृष्णा को ये फूल हम आज ज़रूर चढ़ाएंगे। और अब घड़ी में बज गए थे तकरीबन 1:30, तो हम यहाँ पर अब सब्ज़ी बना रहे थे। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया था और उसी में हमने 1 चम्मच जीरा और सरसों डाल दी थी। दोनों को चटकने देंगे। उसके बाद ये 2 प्याज हैं, लंबे स्लाइस में हमने काट कर डाल दिए हैं। आज हम बना रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी आलू के साथ। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। प्याज हल्का सा गुलाबी हुआ और साथ में ही हमने लहसुन डाल दिया था। लहसुन और अदरक का पेस्ट था ये। ज़्यादा प्याज को नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा ही गुलाबी हुआ है प्याज। और यहाँ पर हमने लिया था 1 आलू। आलू को लंबे और पतले टुकड़ों में काटा है, क्योंकि इसे हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा मोटा करेंगे तो इसे फ्राई होने में और गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इसको हम 2 से 3 मिनट तक या तब तक आप इसे फ्राई करिएगा जब तक कि इस पर हल्की सी गोल्डन कलर की कोटिंग सी ना आ जाए, क्योंकि भिंडी तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी, आलू में टाइम लगता है, इसलिए इसे हम पहले फ्राई कर रहे हैं। इसी करीबन 3-4 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लिया था। और गैस की फ्लेम आप हाई ही रखिएगा। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी हमने हल्दी और लाल मिर्च डाल दी है। ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे। थोड़े ही मसालों में ये सब्ज़ी बहुत बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मसालों को आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू भी हमारे 60 से 70% तक कुक हो चुके हैं और इन्हें हमने इसी तरह से फ्राई करके ही कुक कर लिया था। ये 3 हरी मिर्च हैं जिनको लंबे स्लाइस में हमने काट रखा था। मिर्च को पहले नहीं डाला है हमने, बाद में ही डाला है। और ये है भिंडी। भिंडी को भी हम डाल देते हैं। और भिंडी को देखिए थोड़े से बड़े बड़े पीस में ही हमने काटा है। भिंडी को आप काटने से पहले अच्छे से धुलकर पोंछ ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो इसमें सब्ज़ी जो होती है ना वो थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाती है। इसलिए कभी भी आप भिंडी बनाइए ना तो भिंडी को पहले से धुलकर अच्छे से पोंछ कर ही काटिएगा। भिंडी को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है 2-3 मिनट चलाते हुए। अब हम इसे ढक देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसे कुक किया था, क्योंकि भिंडी थोड़ी सी जल्दी ही गल जाती है और हमने 2-3 मिनट पहले भी इसको भून लिया था। और देखिए भिंडी हमारी भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, सब्ज़ी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें थोड़ी सी हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे सब्ज़ी में थोड़ा कलर अच्छा आएगा। नमक डालेंगे, नमक आप स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। और दोनों चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर अमचूर पाउडर, इससे जो भिंडी में लिसलिसापन होता है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। और भिंडी में खटाई तो पड़ती ही है, आप चाहें तो यहाँ पर नींबू का रस का भी यूज़ कर सकते हैं। बस 2 मिनट के लिए हमने इसे और ढक दिया था और 2 मिनट बाद हमने इसे खोल के देखा। भिंडी की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। आप इसे रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। एक बार आप इस सब्ज़ी को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और लीजिए भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार है और साथ में हमने दाल बना ली थी और रोटी। आज का लंच हमारा यही है। तो कैसे लगा आपको ये लंच, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और भिंडी की सब्ज़ी तो ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। उसके बाद खाना खाने के बाद हमारा वही 2 बजे का टाइम हो चुका था। उसके बाद हमने पूरे किचन के बर्तन साफ़ कर लिए थे, चूल्हा पोंछकर सिंकिंग साफ़ कर दी थी। और ये सब करते करते हमें तकरीबन 3 बज गया था। और 3 बजे के बाद हमने एक चाय पी और आज का ब्लॉग भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि कुछ कमी लगती हो तो आप उसे हमें वो भी बताइएगा। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एक और नए ब्लॉग के साथ कल फिर हम आपको मिलेंगे। थैंक यू।